इसी बीच उत्तराखंड के देहरादून से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर यह कि धामी कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, समान नागरिक संहिता को लेकर नियमावली को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई और इसके बाद यूसीसी नियमावली को मंजूरी मिल गई है। इसका मतलब यह कि उत्तराखंड वो राज्य जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाले अग्रणी राज्यों में से एक है, उस राज्य की कैबिनेट ने यानी धामी कैबिनेट ने नियमावली को मंजूरी दे दी है। उन तमाम नियमों को और जो भी कायदे रहेंगे उन्हें स्वीकार कर लिया गया है कैबिनेट की ओर से और ऐसे में अब इसको अमली जामा पहनाना एक कदम और आसान हो गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना अब और ज्यादा सरल हो गया है। कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला, नियमावली को मंजूरी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाले अग्रणी राज्यों में से एक उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बड़ी ही त्वरित और तेजी के साथ इस फैसले को लिया और धामी की ही अध्यक्षता में बैठक में यह बड़ा फैसला, यह बड़ा निर्णय लिया गया आज। तो आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की नियमावली को आज मंजूरी मिल गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि सभी के लिए समान नागरिक संहिता, हर नागरिक के लिए जो नागरिक है उसको एक समान देखा जाएगा। हर नागरिक एक नजर में बराबर होगा। उस पर धार्मिक आधार पर, उसके संप्रदाय के आधार पर, उसके पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दल का हिस्सा हूं जिसने आज यूसीसी लागू करने के लिए अपनी मंजूरी दी है और माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है और निश्चित रूप से बहुत जल्द यूसीसी हमारे प्रदेश में लागू होगा और पहला प्रदेश बनेगा देश का जहां पे यूसीसी लागू। तो हमने एक उदाहरण पेश किया है। ये यूसीसी रूपी गंगा अब पूरे देश में जाएगी। अब जहां जिस प्रकार से लागू हो, हम तो कहेंगे कि हमारे यहाँ लागू हुआ तो वो उनका विषय है। तो समान नागरिक संहिता क्यों जरूरी है? एक देश में एक विधान जरूरी है, सभी पर एक नियम लागू होना जरूरी है। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर अलग अलग कानून क्यों हो जब भारत पूरा एक, सारे नागरिक भी एक हो। धर्म, जाति के आधार पर अलग अलग मैरिज एक्ट है यानी शादी के लिए अलग अलग कानून है। अलग कानून की वजह से न्यायिक प्रणाली प्रभावित होती है। मुस्लिमों के लिए अलग, हिंदुओं के लिए अलग, क्रिश्चियन के लिए अलग, सिख के लिए अलग, जैन के लिए अलग, पारसी के लिए अलग। तो ये अलग क्यों? जब एक देश एक समान नागरिक तो फिर सभी के लिए समान कानून क्यों नहीं? मैरिज के एक्ट अलग अलग लागू होने की वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता महसूस हुई। जाति और धर्म के आधार पर इन तमाम मैरिज एक्ट को एक करने यानी कि सभी पर एक नियम लागू होने जरूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की खास बातें क्या है? शादी पूरी तरह से अमान्य होगी अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने पर जो भी कपल है उससे 20,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। ये मैरिज एक्ट सभी पर एक समान लागू होगा। शादी के लिए लड़का और लड़की की उम्र तय होगी, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो या जैन हो। लड़की की उम्र 18 साल होनी कंपलसरी, अनिवार्य। लड़के की उम्र 21 साल होनी अनिवार्य है। यह भारत का आंकड़ा है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में सभी पर लागू होगा। शादी के नियम तोड़ने पर जुर्माने का भी प्रावधान है और सजा का भी प्रावधान है। शादी किसी भी तरीके से हो, तलाक केवल और केवल कानूनी आधार पर होगा। न 3 तलाक चलेगा, न कोई और नियम कायदा चलेगा। तलाक का केवल एक ही तरीका, शादी के 1 साल तक तलाक की अर्जी आप नहीं दे सकते। संपत्ति को लेकर महिला और पुरुषों का अधिकार बराबर होगा, यानी लिंग के आधार पर भी 2 नागरिकों के बीच में कोई भेदभाव नहीं। धर्मों के आधार पर भी, बच्चा गोद लेने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।